शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं। जय शिव शंकर जय नंदीश्वर, 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 जय विश्वेश्वर जय केदारेश्वर, विश्वेश्वर जय केदारी, जय विश्वेश्वर जय शिव शंकर, हर शिव शंकर भज नंदीश्वर, हर शिव शंकर भज नंदीश्वर, जय शिव शंकर जय नंदीश्वर, जय शिव शंकर जय नंदीश्वर, जय शिव शंकर जय नंदीश्वर, मोर मुकुट बंशी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, आदि शक्ति सुरभि गो माता की जय, कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। भगवान भोलेनाथ जगत के आदि गुरु परमेश्वर और उनके प्रिय नंदी देवता के अनन्य अनुग्रह से हम सबको श्रावण अधिक मास में, अन्य अधिक मासों का भी अपना महात्म्य है, पर श्रावण अधिक मास का भारी महात्म्य है। श्रावण अधिक मास में भगवान शिव की आराधना और अलौकिक संतवाणी का ये सत्संग रूपी प्रसाद प्राप्त हो रहा है। भगवान की अहेतु की कृपा बरस रही है। नंदी जैसा प्रसंग चला था कि नंदी साक्षात धर्म है और धर्मो हन्यति हन्यते, धर्म का नाश करने से सबका नाश हो जाता है, धर्म को हानि पहुंचाने से सबकी हानि होती है, धर्म के दुखी होने से सब दुखी होते हैं, धर्म के त्याग से सभी अधर्मी हो जाते हैं। सज्जनों, वर्तमान में मानव जाति, विशेष करके हमारे देशवासी धर्म से दूर हो रहे हैं। बहुत दर्द है, पीड़ा है, वेदना है कि भगवान शिव हम सबको ऐसी समझ और सामर्थ्य दें कि हम अपने ही द्वारा अपना नाश न करें। धर्म से दूर होने का मतलब अपने द्वारा ही अपना नाश है। हमारा समाज, हमारा देश धर्म से दूर होगा तो घोर पतन हो जाएगा। जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने भारत भूमि बनाई है और जीव को कल्याण की प्राप्ति तभी होगी जब वो धर्म का आश्रय लेगा। धर्म अनुसरण करने से, धर्मानुसरण करने से कल्याण की प्राप्ति संभव है। जब धर्म के ही विरोध में खड़े हो जाएंगे
धर्म के विनाश में तत्पर हो जाएंगे, धर्म के अस्तित्व पर भी आक्रमण करेंगे, तो यह भूमि जीव कल्याण के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। आज इस भूमि पर प्रतिदिन हजारों हजारों नंदी, धर्म स्वरूप नंदी क्रूरता पूर्वक बधिकों के शिकार हो रहे हैं, और इतनी संख्या में सड़कों पर यहाँ यत्र तत्र सब जगह घूमते हैं। अभी पता नहीं कुछ दिन पहले की घटना होगी, गुजरात में एक गांव है बनासकांठा में डोआ, उस गांव में एक नंदी के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया और कुल्हाड़ी लगा दी, कुल्हाड़ी अंदर घुस गई, वो कुल्हाड़ी निकली नहीं। हमको जो फोटो भेजा उसमें कुल्हाड़ी यूं की उनके फंसी हुई हैं। ऐसी अनेक घटनाएं देश के विभिन्न भागों में नंदियों के ऊपर हो रही हैं। नंदी ने वैसे किसी का क्या बिगाड़ा है, पर वो धर्म है, और धर्म के दुश्मन अधर्मी असुर होते हैं। आसुरी शक्तियों मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनको धर्म के नाश में निमित्त बनाती है। नंदी ने तो उपकार ही उपकार किया है। हजारों वर्षों का इतिहास देखें तो पूज्य गौ माता के पुत्र ने, धर्म स्वरूप नंदी ने मानव जाति का उपकार ही उपकार किया है। अभी कुछ वर्षों से मनुष्यों को खेती के लिए ट्रैक्टर मिल गए, सिंचाई के लिए यंत्र मिल गए, पर ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कुछ दशकों पूर्व तक सिंचाई, परिवहन, खेती, उन सब का आधार नंदी थे। नंदी सारा बाहर ढोते थे। लखी बंजारा लाखों लाखों बैलों पे वजन ढो के एक से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। खेती बैलों से हो रही थी, सिंचाई बैलों से हो रही थी, और ये हजारों वर्षों से हो रही थी। हजारों वर्षों का उपकार मानव भूल गया, और थोड़े से काल में ही उन्हें अन्य विकल्प मिल गए, तो मिल गए, कोई बात नहीं थी, फिर वो इन नंदियों का दुश्मन बन गया। ये कहां खड़े रहे, पशुपालक उनको नहीं रख सकते, गोचर भूमियों का नाश हो गया। अब वो कहां रहे, क्या खाए? वे प्राणधारी प्राणी हैं, उनको भी जीने का अधिकार है प्राणी होने के नाते, पर वो भी कहां, मनुष्य में तो प्राणी का भाव भी नहीं रहा। उनमें उपकारों की बात तो अनंत है, वो धर्म का स्वरूप है, ये बात भी अधर्मियों के समझ में नहीं आती, पर वो एक प्राणी है। उसके पूर्वजों ने हमारा खूब उपकार किया है, हम उन्हें कहीं खड़ा नहीं रहने देते। वो अगर किसी के खेत में भूखा अग्नि मिटाने के लिए जाता है तो चारा ही तो खाता है, खेत उठा के नहीं ले जाता। पर बस धरती का मालिक, धरती पर अधिकार जमाने वाला ये मानव इतना क्रूर हो गया है। अगर तुम्हें अपने खेत के फसलों की रक्षा करनी हो तो गांवों की गोचर भूमियों को उनके लिए छोड़ दो, उसमें वो रह जाएंगे, पर नहीं, वो कहीं नहीं रहने चाहिए। ऐसी दुर्भावना, जबकि सच बात तो यह है कि जो गोपालन नहीं करता उसको धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। सर्वे भूमि गोपाल की, सारी धरती गोपाल की है। जो गोपालन करता है उनके लिए ही धरती है।
पर गाय को तो, गोवंश को तो निकाल रहे हैं, गलत स्थान पर भेज रहे हैं और भूमि पर अधिकार जमा रहे हैं। रात दिन भूमियों पर खेती के नाम से, निर्माण के नाम से, विकास के नाम से, क्या क्या गरीबी उन्मूलन के नाम से, क्या क्या नामों से गो भूमियों का विनाश किया जा रहा, उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। भाई, इस तरह से अगर धर्म को दुखी करोगे, धर्म को क्षति पहुंचाओगे, तो तुम और तुम्हारा राष्ट्र कैसे सुखी हो सकते हो? भगवान हम सबको ऐसी समझ और प्रेरणा दें, जैसा गत दिन हमें समाचार मिला कि भाई कुछ ऐसा अनुसंधान हो रहा है जिससे गाय के गोमय में से रबड़ जैसी कोई वस्तु निकल रही है। उसका उपयोग सारे संसार में बड़ी मात्रा में होता है और वो साल 2 साल में उसको वे बाजार में लाने योग्य बना देंगे। उससे गाय के गोमय का मूल्य बढ़ जाएगा। गाय के गोमय का मूल्य बढ़ेगा तो पशुपालक बिना दूध वाले नर आदि गोवंश का पालन करेगा गोमय के लोभ से। ठीक है, ये कलयुग है। कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस लोभ ही है। जितने पाप हैं, जितने अपराध है, वो लोभ के कारण ही हो रहे हैं। गौ माता और उनके वंश जैसे पवित्र प्राणियों का जो संहार हो रहा है, उनके साथ क्रूरता हो रही है, वह भी उसका कारण भी लोभ ही है। इसलिए जिस कारण से गोवंश के साथ अत्याचार हो रहा, उसका निराकरण भी उसी माध्यम से होगा। अगर उनके गोमय की आय से मानव जाति में लोभ जग जाए तो वे अवश्य उनका पालन और सुरक्षा करेंगे, क्योंकि लोभ ही उनके हृदय में बैठा हुआ है। इसी कारण उसका वो त्याग कर रहे हैं। तात्कालिक लोभ, या अगर वास्तव में लोभ हो कि जगत सुरक्षित रहे, भावी पीढ़ी का हित हो, तो वे समझ सकते हैं कि गोवंश के धरती पर रहने से कितना हित है सारे संसार का। पर वे दीर्घकालीन और सर्वहित का भाव नहीं सोचता। आज का मानव केवल व्यक्ति लोभ और तात्कालिक उसकी प्राप्ति की उनकी भावना रहती है। तो भगवान ही धर्म के तो रक्षक हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की क्षति होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की सुरक्षा के लिए लीला करते हैं। हम समझ रहे हैं ये भी लीला भगवान की है कि वो गोमय में से, जो गोमय हजारों वर्षों से हमारा समाज उनका उपयोग करता था, और हमारे पूर्वजों तथा शास्त्र ये कहते थे कि गोमय वस्ते लक्ष्मी पवित्रयाच मंगल्या। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, वो पवित्र और मंगल है। मांगलिक और पवित्र लक्ष्मी गाय के गोमय में निवास करती हैं। ये बात हम हजारों वर्षों से सुनते थे, पर हमें उससे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं थी। कलयुग के महालोभ रूपी राक्षस ने गोमय की उस लक्ष्मी को सार्वजनिक करने का, प्रकट करने के लिए हमें विवश कर दिया। अब गोमय से लक्ष्मी प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तो उनको अवश्य रखेंगे, पालेंगे। पर सज्जनों, स्वार्थ के लिए मनुष्य जो कुछ करता है उसमें सेवा भाव नहीं होता। वो गोबर भी लेगा, गोमूत्र भी लेगा, पर गौ माता और उसके वंश के प्रति उनके सद्भाव, पूज्य भाव नहीं होगा तो उन्हें कष्ट देता रहेगा, उनके साथ क्रूरता करता रहेगा। आपने सुना होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसा क्षेत्र हैं जहां पहले खेती बैलों से करते थे, तब लकड़ी की पुरानी के आगे ऐसी सुई लगा देते थे, और उनको जब बैलों को जोतते तो वो लकड़ी की सुई ऐसे बैल को पीछे से
उनके गुदा भाग में, गुप्त भाग में से ऐसे लगाते थे, उससे खून भी आता और वो डर के भागता। तो मनुष्य बहुत क्रूर है, स्वार्थी मनुष्य क्रूर होता है। गोबर से उसको धन तो मिलेगा, घर में वो बांधेगा भी सही, पर जब तक उसके प्रति पूज्य भाव और आत्म भाव नहीं आएगा तब तक गोवंश को सुख नहीं मिलेगा, उनके दुखों का निवारण नहीं होगा। इसलिए हम सभी अपने जीवन में भी गौ माता के और भगवान नंदीश्वर के प्रति पूज्य भाव को रखें और इसी पूज्य भाव का प्रचार प्रसार अपने जीवन से करें। इसलिए आवश्यक है कि हम निरंतर गौ महिमा सत्संग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। दिल्ली गोधाम पथमड़ा की शाखा दिल्ली का ये चातुर्मास आयोजन का भाव अनुकरणीय और अभिनंदनीय है। इस चातुर्मास के समय हम इस निमित्त एक जगह बैठ के गौ माता की महिमा, उनकी उपादेयता, धरती और मानव जाति के लिए उनकी आवश्यकता पर विस्तृत विवेचन और मानव कल्याण के रास्ते पर संतवाणी का प्रकाश यहाँ के माध्यम से अपने हृदय में धारण कर रहे हैं और अपने साथियों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही अभिनंदनीय है। यहाँ के सभी सज्जन साधुवाद के पात्र हैं। सज्जनों, मानव जन्म सब दुखों का अंत करने के लिए मिला है। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, तो मृत्यु का अंत करने, अमरता की प्राप्ति करने और परम प्रेम की अनुभूति करने के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये सब चीजें वर्तमान की है। पता नहीं हम क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं। जो हमारे अपने प्रभु हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम सत्यचित आनंद कहते हैं, जिसकी मांग हमारी आत्मा के अंदर है, वह परमात्मा अभी है। फिर भी हम देरी कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं लग रहा, कौन हमें रोक रहा है। अगर हम अपने प्रभु को अपने में अभी स्वीकार करते हैं तो हमें वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा। हमें औरों के दुख के लिए दुखी होने हेतु उपदेश नहीं करना पड़ेगा, औरों के सुख के लिए सुखी होने का उपदेश नहीं करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो कामनाएं हैं उसकी निवृत्ति के लिए हमें अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने लक्ष्य को अभी पाना चाहे और ये स्वीकार करें कि जो हमें जो चाहिए है वो हमारे में है, उनको पाने में हम स्वाधीन हैं और समर्थ है। हमको जिसने बनाया है उसने हमारे लक्ष्य को पूरा करने का सामर्थ्य और स्वाधीनता भी हमें दी है, समझ भी दी है। इस बात को हम स्वीकार करें। इस बात को स्वीकार करके जब हम ये निश्चय कर लेंगे कि जो हमको चाहिए है वो हमें मिल सकता है, अथवा आज तक जिसमें हमने खोजा है उसमें वो नहीं है जो हम चाहते हैं, अर्थात वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सामर्थ्य में वो चीज नहीं है जिसकी हमें मांग है।
इसलिए अप्राप्त वस्तु, परिस्थिति और सामर्थ्य की जो कामना है, हम उसका त्याग कर दें। जिस क्षण हम कामनाओं से रहित हो जाएंगे, उसी क्षण भोग की रुचि से भी रहित हो जाएंगे। भोग ही परमात्मा के योग में बाधक है। उसी क्षण जो शक्ति बुद्धि के स्तर पर आकर मन में और मन के स्तर पर आकर इंद्रियों में, इंद्रियों के स्तर पर आकर प्रवृत्ति की ओर जाती थी, गतिशील होती थी, वो ही शक्ति स्वभाव से उल्टी हो जाती है। और उल्टी होकर इंद्रियों की शक्ति उसके मन में विलीन होती है। मन उसका निर्विकल्प होता है, बुद्धि उसकी सम होती है, इंद्रियों विषय से विमुख हो जाती है। लेकिन वहां एक विघ्न भी आ जाता है, वो है अहम रूपी अणु। वो जो अहम रूपी अणु है, मैं हूं, उसमें इंद्रियजन्य स्वभाव का जब तक प्रभाव रहता है, तब तक वह चिन्मय जीवन में एक नई दुनिया बना देता है। ऐसी नई दुनिया बनाता है भाई, कहता है बड़ा प्रकाशमय है, बड़ा दिव्य है, बड़ा सौंदर्य है, उसमें बड़ा रस है। और वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भोग में उसकी प्रवृत्ति नहीं है और उसके जीवन में पराधीनता भी नहीं है। उसे अपने ही भीतर एक चिन्मय जगत की अनुभूति होती है कि जिस समय वो कामनाओं का त्याग कर देता है, हृदय से भोग की रुचि समाप्त हो जाती है, उसी समय उनकी जो शक्ति इंद्रियों के माध्यम से जगत की ओर जा रही थी, वो जगत की ओर से लौट जाती है, उल्टी हो जाती है और उद्गम जहां से वो शक्ति आ रही है उस मूल की ओर लौट पड़ती है। जैसे वो मूल की ओर जाती है तो वो इंद्रियों, मन और बुद्धि से आगे जाते एक अहम मैं ये आता है। और अब ये मैं वहां जहां है, वहां एक नया लोक रच लेता अपने अंदर ही। यद्यपि उत्पत्ति विनाशशील जगत से ये भिन्न और दिव्य चीज है, परंतु ये भी एक अवस्था है, वास्तव में स्थिति नहीं। तो वहां वो एक अपने भीतर अद्भुत जगत की रचना करता है, अनुभूति करता है। उसे संदेह होता है कि क्या ये जीवन है या इससे और भी कोई जीवन है आगे भी। तो भाई इससे और भी जीवन है। क्या जीवन है? यदि हमारे सामने ये बता दिया जाए कि ये जीवन है, तो तुम्हारा अहम उसी को आरोप कर लेगा, उसी को मान लेगा। देखिए, ये जो संत मत है, आस्तिक मत है, जो अनेक प्रकार के वर्णन है कि ऐसा है कि ऐसा है, वो गलत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन भाई जितना कहा गया है, जितना समझ में आया है, जितने का अनुभव हुआ है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। उसमें प्रवेश कैसे हो, उसके लिए एक सुंदर युक्ति है। एक बार हमारे एक बड़े प्रतिष्ठित समझदार धार्मिक आदमी से भेंट हुई। उन्होंने शिष्टाचार के नाते हमसे कह दिया कि हमें अच्छी बात सुनाइए। हम सोचने लगे कि ये हमको 20 वर्ष पढ़ाएंगे, इतने विद्वान आदमी, इतने योग्य है, प्रतिष्ठित है, हम इनको क्या सुनाएं। हमने उससे एक बात कही कि एक बात बताओ, जो जीवन आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके सदैव न रहने की व्यथा आपके हृदय में है क्या? हमारे जीवन में बताओ, जो बात
आपको 24 घंटे में सबसे अच्छी लगी, इससे अच्छा और कुछ नहीं है, उसके सदैव न रहने का दुख क्यों नहीं? जो सबसे अच्छी चीज है वो सदा नहीं रहती, उसका दुख क्यों नहीं? जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती उसके आ जाने का दुख क्यों नहीं है? और जो अच्छी है वो चली जाती, उसका दुख क्यों नहीं है? तो बड़े आदमी तो थे, समझदार विद्वान थे, बड़े चकराए। अगर हम किसी अंग्रेजी साहित्य की बात कहते तो 20 बातें वो हमको सुना देते प्रमाण में। संस्कृत साहित्य की बात कहते तब भी सुना देते, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, समर्थन कर देते, कह देते आप जो बातें कहते हैं हम भी जानते हैं। आपको मालूम है बड़े आदमी का सत्संग आजकल मालूम है कैसा होता है? भीतर से बड़े अभाव की अनुभूति करते हैं, समाज में मिल गया ऊंचा स्थान, अब भय के मारे अपनी कमजोरी किसी के सामने रख नहीं सकते। हमने अब की गीता प्रेस के सत्संग में ये कहा कि हम ये चाहते हैं जो लोग गुरुपद को प्राप्त कर चुके हैं वे और हम लोग जरा मिलकर विचार विनिमय करें। एक भी गुरु नहीं आया महाराज, सारी दुनिया को बहकाए, दिल खोलकर परस्पर बात नहीं करेंगे, मतलब क्या होगा? जरा गुरु बनकर विचार विनिमय करेंगे तब पता चलेगा लाला कहाँ है। तो भाई इसका साहस लोगों को नहीं होता है। हमारा निवेदन ये था कि भीतर से तो वे सज्जन परेशानी का अनुभव करते थे ही। कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही और ये कहकर चुप हो गए। क्या कही? कुछ नहीं कहा। कैसे कहें? इस पर थोड़ा विचार करें। ये तो आप जानते हैं ध्यान करने वाले को ध्यान में पूरा समय अच्छा नहीं लगता, कुछ काल आता है तब कहता है कि बड़ा अच्छा लगा। सारा ध्यान के समय अच्छा नहीं लगता, कुछ काल में अच्छा लगता है। तो विचार करने वाले को भी विचार में पूरा विचार उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ समय अच्छा आता है जब कहता है बड़ा अच्छा लगा। ऐसे चिंतन करने वाले को चिंतन में पूरा समय एक जैसा अच्छा नहीं लगता, कुछ समय अच्छा लगता है तब सबसे अच्छा लगता है उसको। ऐसे जिन्हें अनुभूतियों आती है, चमत्कार दिखाई देते हैं, उन्हें भी सभी अनुभूतियों सभी चमत्कार अच्छे नहीं लगते। कोई सबसे अच्छा लगता है तो जो सबसे अच्छा लगता है यदि वो सदैव रहता है, हटता नहीं, मिटाने से मिटता नहीं और तृप्ति कभी होती नहीं, प्रीति उत्तरोत्तर उसमें बढ़ती हो, ऐसा भी एक जीवन है जो घटता मिटता नहीं है, लेकिन उसमें भी प्रीति उत्तरोत्तर नहीं बढ़ती है, रस की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर नहीं होती है। तो जब तक ऐसी दशा न हो जाए, भाषा तो केवल संकेत है भाई, भाषा में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं, केवल संकेत है। मौन में कहते कोई पूछते तो ऐसे हाथ करते, ऐसे जो शब्द है वो मात्र संकेत है उस सत्य की ओर। उसमें अर्थ पर दृष्टि रखनी हमको। किसी को बड़े जोर की प्यास लगी हो, ध्यान देना, बहुत प्यास लगी हो बड़े जोर की, और उसी समय मधुर शीतल बड़ा सुंदर जल उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन जल कैसा हो? कभी घटे नहीं, और प्यास कैसी हो? कभी बुझे नहीं, और तृष्णावन का पेट कैसा हो? जो कभी भरे नहीं। क्या कहेंगे? जल घटता नहीं, प्यास बुझती नहीं, पेट भरता नहीं, नित नव रस है। प्रत्येक घूंट में नित नव रस है और रस की अनुभूति भी है। तो जब तक इतनी गहरी प्रियता पैदा न हो जाए भैया, तब तक ये समझना चाहिए कि सत्य के दरवाजे पर नहीं पहुंचे अभी।
जब हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं तो उनको उनके ध्यान के लिए ये नहीं कि अब ध्यान हो गया। ये उदाहरण जल का जो है अनुपम है। उनके ध्यान से उबते नहीं है, उनके स्मरण से उब नहीं होती, उल्टा प्रति क्षण रस बढ़ता जाता है और अच्छा लगता है, तृप्ति नहीं होती और वो रस घटता नहीं है। भाई प्यास बुझती नहीं प्रभु के प्रेम की, और प्रेम रस है जो घटता नहीं। प्रेम रस जिस उदर में भरना है, हृदय रूपी उदर में, वो हृदय भी कभी भरता नहीं। तो सज्जनों, ये स्थिति जब तक न हो तब तक हमारा साधन, हमारा सत्संग सफल नहीं हुआ। जब तक इतनी गहरी प्रियता आप जानते हैं, उसकी प्रियता में क्या दशा होती है। कोई कोई प्रेमी तो ये कहते हैं कि हम क्या बताएं, इन आंखों ने, भौतिक आंखों ने नहीं, अंदर की आंखें, इन आंखों ने जब से उस रूप माधुर्य को देखा है, हृदय की आंखों ने हमें छोड़कर चली गई, आंखें हमें छोड़ के चली गई। आंख लग गई माधुर्य के रूप में, हम रह गए ठन ठन पाल। इस वाणी ने जब से उनके गुणानुवाद का रस चखा है, वाणी हमें छोड़ के चली गई। तात्पर्य क्या है? ये जो रस अनुभूतियां होती है, वो रस की अनुभूतियों करने वाली शक्ति चिन्मय होने पर भी हमारे पास नहीं है, दिव्य होने पर भी हमारे पास नहीं है। और भैया उस रस का आवारा पार नहीं है, वो घटता नहीं है, मिटता नहीं है, पूरा होता नहीं है। आप ही बताओ, कौन आदमी गवाह मिलेगा? क्या ठीक गवाह तो उसका मिलेगा जिसका वर्णन होगा, जो वर्णन करने वाली शक्ति के किसी अंश में होगा, पर ये तो वर्णन से अतीत है। इसलिए इस अवस्था का और कोई गवाह नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट में बावरी डूबन डरी, नाय किनारे बैठ, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। अब कौन किसको बताएं, अद्भुत रस है। इसी रस के लिए राजाओं ने राज छोड़े, श्रेष्ठियों ने खजाने छोड़े, और कुलवंतों ने कुल छोड़ा, विद्वानों ने विद्या छोड़ी, युवाओं ने जवानी छोड़ी, और ये सब इस रस के सामने कुछ नहीं। ऐसा ये महारस मानव जन्म में हम सबको प्राप्त हो सकता है। संतवाणी के अनुसार मनुष्य मात्र इस दिव्य रस का पात्र है। परमात्मा का वर्णन करने वाली शक्ति जिसके एक अंश में है, आप विचार करो उसका वो वर्णन कैसे कर सकेगी। इसलिए भाई, जो सबसे अच्छा लगता हो उसको सदैव रहने दो। देखो, एक एक चीज के रस का वर्णन कोई नहीं कर सकता, और बात जाने दीजिए, स्मृति को ले लीजिए। एक स्मृति ऐसी होती है कि चिंतन का रूप धारण करके तन्मय कर देती है, और एक स्मृति मालूम है कैसी है कि एक बार हाय निकल जाए तो महाराज शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण और पांचों कोषों को ठोकरा कर पार हो जाती है। वह भी तो एक स्मृति है, और ये भी स्मृति है। तोते की तरह रटते रहो, सुनते रहो। क्रिया के वेग बहुत अधिक है, और एक स्मृति की है
क्रिया का वेग घटता जाता है, भाव का रस बढ़ता जाता है। और एक ऐसा है कि भाव का रस बढ़ता जाता है, अहम गलता जाता है। भैया जब तक भाव का रस इतना न बढ़ जाए कि अहम रूपी बर्फ को गला दे, जब तक प्रीति इतनी न हो जाए कि अहम को खा जाए, जब तक ज्ञान इतना न हो जाए कि अहम को भस्म कर दे, तब तक योग इतना न हो जाए कि अहम को समाप्त कर दे। योग अहम रहित, बोध अहम रहित, प्रेम अहम रहित। तो ये अहम रहित जो योग है वह सिद्ध योग है, और अहम रहित जो ज्ञान है वो सिद्ध ज्ञान है, और जो अहम रहित प्रेम है वह सिद्ध प्रेम है। तो जहाँ सिद्ध प्रेम है वहाँ सिद्ध बोध है, जहाँ सिद्ध बोध है वहाँ सिद्ध योग है। तीनों में कभी विभाजन नहीं होता। क्यों विभाजन नहीं होता? अगर आप बोध में से योग और प्रेम को निकाल दें तो असमर्थता और अभाव आ जाएगा। अभाव कहो या शून्यवाद आ जाएगा। बोध में से, ज्ञान में से प्रेम को निकाल दीजिए तो शून्य आ जाएगा, अभाव आ जाएगा। प्रेम में से ज्ञान निकाल दीजिए तो काम आ जाएगा, और ज्ञान और प्रेम में से योग निकाल दीजिए तो असमर्थता आ जाएगी। इसलिए भाई, न तो ज्ञान में से प्रेम का विभाजन हो सकता है और न प्रेम में से ज्ञान का विभाजन हो सकता है, और न ज्ञान और प्रेम में से योग का विभाजन हो सकता है। इनमें से किसी एक का भी विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन करने वाली वाणी कौन सी चीज है? जिसने योग के रस का भोग किया है वो कहता है मैं योगी हूं। तो जब मैं योगी तो तत्वज्ञ कैसे हो सकता है भैया? फिर मैं प्रेमी कैसे हो सकता है? तो योग के रस का भी भोग नहीं करना है, बोध के रस का भी भोग नहीं करना है, प्रेम के रस का भी भोग नहीं करना है। ओ तो भाई, प्रेम से क्या करना है? प्रेम तो प्रेमास्पद को रस देने के लिए ही है। ये जो प्रेम है जीवन में वह अपने रस के लिए नहीं है। प्रेम प्रेमास्पद प्रभु को रस देने के लिए। प्रेम के भोक्ता केवल भगवान ही है। मानव प्रेम का दाता है, बड़ा दानवीर है वो। ओह, नर ने नारायण ने नर को कितना महान बनाया है कि वो नारायण को भी दान कर सकता है। नारायण भी नर से दान की अपेक्षा रखते हैं। प्रभु, आपने अपने में से इतना महान मानव को बनाया, और फिर उन्हीं के सामने आप हाथ फैला के खड़े हो गए कि मुझे भैया प्रेम का दान कर दो। प्रेम अविनाशी चिन्मय है और उसके भोक्ता केवल प्रभु ही है। मनुष्य कोई प्रेम का भोक्ता नहीं हो सकता, पर प्रेम का दाता हो सकता है। दाता है भगवान। मानव से अपेक्षा प्रेम पाने की अपेक्षा रखते हैं, और तो भगवान को क्या चाहिए किसी से? पर प्रेम वो चाहते हैं। रसिया बंध्या प्रेम की डोर, भक्तों ने मोय नाना भाव नचाया। प्रेम के वशीभूत होके राजाओं के घर का 56 भोग त्याग कर विदुर जी के यहाँ सब्जी खाई। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बने। क्या क्या नहीं किया। प्रेम के वशीभूत होके द्रौपदी की लज्जा रक्षा करने के लिए वस्त्र बने। क्या नहीं किया। प्रेम के अधीन प्रभु है, प्रेम के भूखे प्रभु हैं।
चूलू भर छाछ के लिए परम परमेश्वर नाचने लग जाते हैं। वो छाछ नहीं, उन गोपियों का प्रेम है, उन गोपों का प्रेम है जिनको अपने कंधे पे चढ़ा देते हैं। भगवान खेल खेल में हार जाते हैं तो जिनसे हारते उन सखा को कंधे पे चढ़ा देते। ये क्या है? प्रेम है। प्रेम ही उस निर्गुण निराकार परमात्मा के अंदर ऐसी मांग पैदा कर लेता है और वो गोप गोपी गोपिका गाय गोप और गोपियों के बीच में प्रकट होते। तो सज्जनों, प्रेम जो है वो दान करने के लिए है, भोग के लिए नहीं है। प्रेम प्रभु को रस देता है। बोध है, बोध से हमारे अंदर जो भेद है उसका नाश होता है, अहम का नाश होता है। योग असमर्थता का नाश करता है। योग के बिना असमर्थता का नाश नहीं होगा। प्रेम के बिना अहम, बोध के बिना अहम का नाश नहीं होगा, भेद का नाश नहीं होगा। और प्रेम के बिना परमात्मा को रस नहीं मिलेगा, रस नहीं दे पाएंगे। अगर प्रेम होगा तो ही हम प्रभु को रस प्रदान कर सकते हैं। प्रेम प्रेमास्पद को रस देने के लिए है, बोध अहम और भेद के नाश के लिए है, योग असमर्थता का अंत करने के लिए है। तो ये क्या है? ये तीनों उस अनंत की विभूतियां हैं। ये तीनों विभूतियां मानव को प्रभु ने कृपा करके प्रदान की है। आप कहेंगे ये बात गलत मालूम होती है। भला मानव तो हम सब हैं, न हमको योग प्राप्त है, न हमको बोध प्राप्त है और न प्रेम प्राप्त है। तो भाई क्यों नहीं प्राप्त है? इसलिए कि हमने मानव जीवन में जो मानवता बीज रूप से प्राप्त है उसे विकसित नहीं किया। अगर मानव जीवन में बीज रूप से प्राप्त मानवता है उसको हम विकसित करें तो हमें योग बोध और प्रेम तीनों ही प्राप्त हो सकते हैं। बीज रूप से क्या मानवता प्राप्त है? मानवता तीन रूप से आती है। पहला उसका रूप है मिले हुए का सदुपयोग करो। जो भी शरीर मिला है, वस्तु मिली है, सामर्थ्य मिला है, उसको परहित में लगाओ। उसके द्वारा किसी को हानि मत पहुंचाओ। परहित सदुपयोग, सबसे बड़ा सदुपयोग यह है मन का, बुद्धि का, शरीर का, कि किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा सोचे नहीं और किसी को बुरा माने नहीं। ये मिले हुए का सदुपयोग है। दूसरा उसका रूप है जाने हुए का प्रभाव। शरीर और वस्तुएं मुझे मिली हुई है, सदा मेरे साथ नहीं रहेगी, इसलिए इनके साथ जो अहमता ममता का माना हुआ संबंध है उसका त्याग करना, ये दूसरा रूप है। और तीसरा उसका रूप है सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था। ये सुना हमने वेदों से, शास्त्रों से, सदगुरु से कि सर्वसमर्थ परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, सबके है, सब में है। ये बात हमने सदगुरु से सुनी, शास्त्रों से सुनी, संतों से सुनी। इस सुनी हुई बात पर अविचल आस्था करना, अर्थात जो प्रभु सदैव हैं, सब जगह हैं, सबके हैं, सब समय है, तो फिर अभी है और मेरे अपने हैं। जैसे ही हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो भाई दूरियां मिट जाती हैं और एक प्रेम की गंगा हृदय में लहराती है, जो कभी कभी नेत्रों से भी वो बाहर बह चलती है। ये तीन मानव की विभूतियां, योग बोध और प्रेम, ये अनंत की परमात्मा की विभूतियां हैं। और ये तीन विभूतियां मानव को प्रभु ने दी हैं। कौन कौन सी? प्रत्येक भाई बहन मिले हुए का सदुपयोग कर सकते हैं। जीवन में जाने हुए का प्रभाव
अजमास प्रभाव हो सकता है। प्रत्येक भाई बन सुने हुए प्रभु में आस्था रख सकते हैं। ये तीन आपकी विभूतियों हैं, मानव को मिली हैं। इन तीनों विभूतियों को अपना लो और निर्णय कर लो कि जो बल है वो निर्बलों की सेवा के लिए है। आज बल का प्रयोग किस पर होता है जानते हो? हम किसी बड़े से बड़े नीतिज्ञ से बात करें, जो समाज विज्ञान का बड़ा पंडित हो, उससे हम पूछें कि भाई तुम जो लड़ाई का सामान इकट्ठा कर रहे हो, क्या इस बल से तुम समान बल वाले पर विजय हो जाओगे? कोई सिद्ध नहीं कर सकता। यहां बल के द्वारा कोई समान बल पर विजय हो सकता है? अधिक बल वाले पर तो प्रश्न ही नहीं होता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बल के द्वारा अपनी रक्षा करेंगे, समाज में विश्व में शांति की स्थापना करेंगे, तो आप सोचिए जो अधिक बल वाला होगा उस पर विजय नहीं हो सकते और समान बल वाले पर भी विजय नहीं हो सकते। तो बल का उपयोग किसमें होगा? संघर्ष में कि सेवा में? अगर आप विश्व की शांति चाहते हैं तो बताओ, बल का उपयोग यदि सेवा में होगा तो आप ही बताइए लड़ाई के सामान की क्या आवश्यकता है? अगर बल का उपयोग सेवा में करना है तो जीवन की रक्षा वाली सामग्री का संग्रह करना चाहिए। हवा शुद्ध रखो, जल पवित्र रखो, धरती को विष मुक्त रखो, इसी से जीवन रक्षित होगा। एटम बमों से, मिसाइलों से तो नाश होगा, रक्षा नहीं होगी। और नाश किसका होगा? जो उनसे निर्बल होगा उसका नाश होगा। जो नाश की सामग्री है उससे निर्बलों का नाश होगा। सुरक्षा की सामग्री अस्त्र शस्त्र नहीं हो सकते। जीवन की रक्षा तो हवा, जल और अन्न है। आप प्राप्त बल से निर्बल को सताओगे, मारोगे, दबाओगे तो कालांतर में निर्बल सबल होके आपको मारेगा, सताएगा और ये संघर्ष अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा और चल रहा है। किसी के विनाश से किसी का विकास नहीं हो सकता। जो बल मिला है वो सेवा के लिए मिला है, जो सामर्थ्य मिला है वो सेवा के लिए मिला है, जो योग्यता मिली है वो सेवा के लिए मिली है। बल निर्बलों को दुख देने के लिए नहीं, निर्बलों को सुख देने के लिए मिला है। वस्तुओं अभावग्रस्तों की सेवा के लिए मिली है। योग्यता अयोग्यों को ऊपर उठाने के लिए मिली है। आप पद पे बैठकर, सत्ता में बैठकर, धन प्राप्त करके, गुरु बन के अगर आप अपने प्राप्त सामर्थ्य का व्यय औरों के हित में नहीं करते तो फिर आप आसुरी शक्तियों से ग्रस्त है, मानव कहलाने योग्य नहीं आप। इसलिए भाई अगर संग्रह ही करना है तो जीवन की रक्षा करने वाली सामग्री का संग्रह करना चाहिए। आप जानते हैं अब ये बैंकें तो हो गई ठीक है, पर हमारे यहाँ भारत में एक परंपरा थी, मुद्राएं पहले स्वर्ण की होती थी, बाद में चांदी की हुई, फिर खोपर की हुई और ये सब खोपर के बाद ये आ गई स्कीम। पर मुद्राओं का भी संग्रह नहीं करते थे लोग। होता था स्वर्ण मुद्राएं तो उसमें शुरू में भर के जमीन में डालते थे, पर वास्तव में जो संग्रह करते थे वो अनाज का करते थे, औषधियों का करते थे, जो मनुष्य के जीवन की रक्षा कर सकते। और उनका संग्रह बड़ा लंबा लंबा होता था, 50 वर्षों तक। सरकार के पास नहीं, घर घर में मनुष्य की आवश्यक सामग्री, जीवन रक्षक सामग्री संग्रहित होती थी। जीवन रक्षा करने वाली सामग्री का संग्रह करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, न कि लड़ाई का सामान।
जो देश लड़ाई का सामान तैयार कर रहे हैं वो इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं निर्बल को खा जाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे बम बना दूंगा, ऐसे ऐसे वो बना दूंगा, जो मेरे से कमजोर है उनको मैं नष्ट कर दूंगा। और निर्बल क्या कर रहा है जानते हो? वो सोच रहा है कि हम अनेक निर्बल एक होकर, बहुत सारे निर्बल देश हैं, वो सब हम एक होकर इतने सबल हो जाएंगे कि तुमको खा जाएंगे। ये विकास का साधन नहीं है, ये हर्ष का साधन है। अब विचार करो गंभीरता से। जब तक हम और आप बल का सदुपयोग नहीं करेंगे, लोगों ने आक्षेप किया, क्या बोले, महाजन लोग बल का दुरुपयोग करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि मजदूर लोग क्या बल का सदुपयोग करते हैं? कौन सा मजदूर दल का लीडर है जो किसी सेठ से कम आराम से रहता हो? बताओ। कोई मजदूर दल का लीडर टेलीफोन से बात करता है, हवाई जहाज में सफर करता है और मजदूर दल का लीडर है। तो जब तक मानव समाज में लीडरों के जाल में फंसा रहेगा, इसका कभी विकास नहीं होगा। और जब तक आस्तिक समाज गुरुओं के जाल में फंसा रहेगा, माफ कीजिए, गुरुओं का खंडन नहीं कर रहे, पर गुरु का जाल अलग और गुरु अलग है। गुरु की तो मैं महिमा गाता हूं, गुरु का जाल मालूम है क्या है? गुरु जाल किसको कहते हैं? जो गुरु ये कहे कि देखो, अगर तुम हमारे सिद्धांत को नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ऐसा गुरु कि देखो, कलमा नहीं पढ़ोगे तो जान से मार देंगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो जान से मार देंगे। देखो, तुम ईश्वर को नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाम नास्तिक में लिख देंगे। यानी वो गुरु जो एक देशीय साधन का समर्थक है। इसको कोई भाई ये न समझ बैठे कि जितने मत हैं, संप्रदाय हैं, उनके साधन में हम श्रद्धा नहीं रखते हैं। हम हर एक साधन को सत्य मानते हैं, किसी साधन को गलत नहीं मानते। मत सत्य है पर मत वाला पागल है। बातुल भूत विवश मतवारा, ते नहीं कही वचन विचारे। बातुल भूत विवश मतवारे और ते नहीं कही वचन विचारे। मत सत्य है पर मत वाला पागल है। मत है सत्य और मत होता है पथ, और पथ होता है उद्देश्य तक पहुंचने का साधन। आज लोग क्या कहते हैं? देखो, हमारे स्वामी जी से दीक्षा नहीं लोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अरे भैया, तुम्हारा हो न हो पर तुम्हारे स्वामी जी का उद्धार नहीं होगा। ये बात जब तक आस्तिक समाज में रहेगी, अपने मत के द्वारा तुम अपना उद्धार कर लो पहले। बहुत ठीक, बहुत सुंदर बात। जिस साधन में तुम्हारी आस्था हो उस साधन के द्वारा तुम अपना उद्धार करो, इसका विरोध नहीं करते। लेकिन अगर ये फैलाते हैं कि मानव समाज में ये नहीं, जो बात हम कहते हैं उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। तो क्या कहना चाहिए कि जो तुम जानते हो उसको मानो। तो हम सब जानते हैं कि बल निर्बलों की सेवा के लिए है। हम सब जानते हैं जब बल निर्बलों की सेवा के लिए है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि राष्ट्र की क्या जरूरत होगी? अगर आपने ये मान लिया कि हम अपने बल का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, कभी निर्बलों को सताएंगे नहीं, तो फिर राज्य शासन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की जो भयंकर परिस्थिति है उसमें ये बात अत्यंत आवश्यक है कि मानव मात्र इस बात को स्वीकार करे कि हम बिना राष्ट्र का समाज निर्माण करेंगे। ये बहुत जरूरी। यदि विश्व शांति चाहते हो तो उसका साधन है, मिले हुए बल का दुरुपयोग मत करो। तुम्हारी 100 बार गरज हो तो सदुपयोग करो, मत करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। जब बल का दुरुपयोग नहीं होता तो फिर राज्य की शासन की अपेक्षा नहीं रहती। ऐसे ही दूसरी बात, जाने हुए का अनादर मत करो।
अगर जाने हुए का अनादर नहीं करेंगे तो बाहरी गुरु और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई गुरु, कोई ग्रंथ आपको उससे अधिक नहीं बता सकता जो आप जानते हो। क्या आप नहीं जानते कि उत्पन्न हुई वस्तु से हमारा नित्य संबंध नहीं रहेगा? कौन सा वेदांत दर्शन इससे ज्यादा बता देगा? हम आपसे पूछते हैं, आप भी जानते हो कि उत्पन्न हुई वस्तु से हमारा नित्य संबंध नहीं है। अस्वीकार कर दो, निर्वासना प्राप्त होगी, तत्व साक्षात्कार होगा। फिर ग्रंथ में देखो, वो तुम्हारे अनुभवों का समर्थन करेगा। इस नाते ग्रंथ की पूजा करो, आदर करो, लेकिन ग्रंथ की प्रक्रिया रट ली, याद कर ली, सीख ली और अपने जाने हुए का किया अनादर। अरे भाई, एक जन्म नहीं, अनेक जन्म रटते जाओ, बोलते जाओ, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जाने हुए का आदर करने पर दर्शन तुम्हारे जीवन में अवतरित होगा। तीसरी बात, हम सब ने ईश्वर को नहीं सुना क्या? अगर सुने हुए प्रभु में हम आस्था कर लें तो आप जानते, जहां आस्था होती है वहां विश्वास आ जाता है, और विश्वास का फल है वह संबंध जोड़ देता है। प्रभु प्राप्ति विश्वास के ही अधीन है, वो बल के अधीन नहीं है, बुद्धि के अधीन नहीं है, वो विश्वास के अधीन है। और विश्वास आस्था से ही उत्पन्न होता है। आप झगड़ा किस बात पर करेंगे कि नहीं हम निराकार को मानेंगे, हम राम को मानेंगे, हम कृष्ण को मानेंगे, हम शिव को मानेंगे। अरे भाई, क्यों लड़ते हो? आप चाहे जिसको मानो, सोने हुए प्रभु में जब आपकी आस्था हो जाएगी तब विश्वास उदय होगा। जब विश्वास उदय होगा तब विश्वास के अंदर ही विश्वनाथ प्रकट होंगे। विश्वास के अधीन संबंध, और संबंध के अधीन है स्मृति, और स्मृति के अधीन है प्रीति, और प्रीति के अधीन है प्राप्ति। तो प्रत्येक प्रभु विश्वासी को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जो अपने ज्ञान का आदर करेगा उसे तत्व ज्ञान हो सकता है। जो मिले हुए का सदुपयोग करेगा वो कर्तव्य निष्ठ हो सकता है। तात्पर्य क्या निकला? हर एक भाई बहन कर्तव्यनिष्ठ होकर जीवन को जगत के लिए उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन जाने हुए का आदर करके जीवन को अपने लिए उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। आज हमारा जीवन अपने लिए उपयोगी क्यों नहीं है? क्योंकि जाने हुए का आदर हम नहीं करते हैं। हम और आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु से हमारा नित्य संबंध नहीं है, पर उसकी ममता का त्याग नहीं करते। शरीर के साथ हमारा संबंध नित्य नहीं है, पर शरीर की ममता का त्याग नहीं करते। तो जब अहमता और ममता का त्याग नहीं करते तब निर्वासना प्राप्त नहीं होती, और जब निर्वासना प्राप्त नहीं होती तब तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होता, तत्वज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती। दूसरी बात सुने, सुने हुए प्रभु में आस्था नहीं रखते तो वस्तु विश्वास नहीं टूटता, व्यक्ति विश्वास नहीं टूटता, निर्विकारता नहीं आती। जब प्रभु विश्वास नहीं करते तो उनकी स्मृति उदय नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि जो मानव जीवन की 3 विभूतियों जो प्रत्येक भाई बहन को मिली हुई है उसका सदुपयोग कर सकता है, जाने हुए का आदर कर सकता है, सुने हुए में आस्था रख सकता है, तो भाई हम सबको 3 बातें प्राप्त हो सकती हैं। भौतिक दृष्टि से विश्व प्रेम की प्राप्ति, आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व निष्ठा, और आस्तिक दृष्टि से प्रभु प्रेम। ये तीनों ही मिल सकते हैं। मिला क्या? प्रेम प्राप्त हुआ। अब जहां प्रेम की अभिव्यक्ति है जीवन में, आप बताओ प्रेम ने प्रेमास्पद से भिन्न को कभी देखा है? कोई भी प्रेमी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमी की दृष्टि में प्रेमास्पद से भिन्न और कोई होता ही नहीं।
अच्छा, प्रेमी ने प्रेमास्पद से कुछ मांगा हो, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। किसी भी प्रेमी ने अपने प्रेमास्पद प्रभु से कुछ नहीं मांगा, और अगर वो मांगता है तो प्रेमी है ही नहीं। कुछ नहीं मांगा, न कहा कि तुम दुखों को मिटा दो, न कहा कि तुम हमें शांति दे दो, मुक्ति दे दो, कभी नहीं मांगा। कोई सिद्धि नहीं कर सकता। किसी ने प्रेमास्पद प्रभु से कुछ नहीं मांगा, और किसी प्रेमी की प्रेमास्पद से भिन्न पर कोई दृष्टि नहीं गई। आप में से कई भाई बहनों ने भगवान की रास लीलाएं देखी होगी। जब रास चलता है तो श्री कृष्ण की दृष्टि केवल राधिका जी पे रहती है, और राधिका जी केवल श्री कृष्ण को ही देखते हैं और किसी को नहीं देखते, क्योंकि उनकी दृष्टि में और कोई है ही नहीं। प्रेमी की दृष्टि में और कोई नहीं है, केवल प्रेमास्पद ही है। ऐसा कोई प्रेमी आपको मिले जो आपसे प्रेम करे और आपसे कुछ न मांगे, आप उसको प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो प्रेमास्पद प्रेमी हो गया और प्रेमी प्रेमास्पद हो गया। लेकिन क्या प्रेमी ये चाहता है कि मेरा प्रेमास्पद प्रेमी हो जाए? ये प्रेमी की मांग नहीं है। प्रेमी ये नहीं कहता कि मेरा प्रेमास्पद प्रेमी हो जाए, लेकिन ये प्रेमास्पद का स्वभाव है कि प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। क्यों प्रेमास्पद कहते हैं? उसको जो सब प्रकार से पूर्ण हो, जो सब प्रकार से पूर्ण हो, पूर्ण है, वो चाह से रहित है। इधर प्रेमी कहते ही उसे हैं जो पूर्ण न होने पर भी न चाहे। ये तारीफ की बातें हैं। आप जानते हैं भगवान यहाँ ब्रज के हम निकट बैठे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली में ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, उसका प्रभाव है। आप ये जानते हैं कि जीव का जन्म सिद्ध अधिकार मोक्ष प्राप्त करना है। जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है भोग प्राप्त करना। उत्कृष्ट भोग को प्राप्ति जीव को होती है। भाई यदि ब्रह्मलोक का सुख मिलेगा तो जीव को ही मिलेगा, इंद्रलोक का सुख मिलेगा वो जीव को ही मिलेगा, देश की स्वाधीनता का सुख मिलेगा वो जीव को ही मिलेगा। सुख का भोगी जीव होगा कि परमात्मा सुख का भोगी होगा? जीव के दो अधिकार है, उत्कृष्ट भोग और मोक्ष। लेकिन जब उसे प्रेम की प्राप्ति होती है तब वो न भोग चाहता है न मोक्ष चाहता है। वो भोग और मोक्ष दोनों को ठुकरा देता है। जीव तब उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और जब उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तो उस प्रेम के लिए ही प्रेमास्पद ने मानव का निर्माण किया है। वह प्रेम जो भोग और मोक्ष की वासनाओं से रहित होने पर प्राप्त होता है। भोग तो समाप्त होता है, पर मोक्ष की भी वासना न हो, उसी को प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरों के लिए नहीं है। तो भाई वह प्रेम जीव में व्यक्त होता है, और उस प्रेम को पाने के लिए आप जानते हैं वह निर्विशेष ब्रह्म मैया यशोदा की गोद में आकर खेलता है। वह ब्रह्म अपने सखा श्रीदामा के साथ आकर मित्रता करता है। वह ब्रह्म अम्मा कौशल्या की गोद में आकर खेलता है। वह ब्रह्म निषाद को अपना सखा बनाता है। किस लिए? प्रेम रस के आस्वादन के लिए। वो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए वो यशोदा मैया की गोद में बच्चा बनते हैं।
वो श्रीदामा के सखा बनते हैं, वो कौशल्या माँ का स्तनपान करते हैं, वो निषाद को मित्र बनाते हैं। प्रेम के भूखे, जिस प्रेम रस के आस्वादन के लिए परमात्मा तरसता है, उस प्रेम रस में कितना रस होगा इसका कोई वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। वह प्रेम कब प्राप्त होता है? आओ अब आए हम मतवालेपन, पर मैं भी तो मतवाला हूं। वह प्रेम तब प्राप्त होता है जब प्राणी एक बात मान ले। कौन सी बात मान ले? हम पर जो प्रभु का अधिकार है उसे हम पूरा करेंगे। भगवान जो हमसे कराना चाहते हैं वो हम सब करेंगे, पर उनसे अपने अधिकार का त्याग करेंगे। अपना अधिकार नहीं मांगेंगे उनसे कोई। वो जो कराना चाहते हैं वो उनका अधिकार है, उनको हम पूरा करेंगे, पर हमारा अधिकार कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। हम पर जो समाज का अधिकार है उसे हम पूरा करेंगे, पर अपने अधिकार का त्याग करेंगे। हम पर जो परिवार का अधिकार है हम उसे पूरा करेंगे, पर हम परिवार से कुछ चाहेंगे नहीं। हम पर जो समाज का अधिकार है हम पूरा करेंगे, पर समाज से कुछ नहीं चाहेंगे। हमारे ऊपर जो साथियों का अधिकार है उसे हम पूरा करेंगे, पर हम अपने साथियों से कुछ नहीं चाहेंगे। ये क्या है? ये कर्तव्य परायणता है। दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग, इस बात को अपनाते ही आप जानते हैं क्या होगा? राग रहित हो जाएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे। राग और क्रोध जीवन में से चले जाएंगे सदा के लिए। ये मानव जीवन का सबसे पहला विकास है, राग रहित होना, क्रोध रहित होना। क्रोध कब आता है? जब कोई हमारे अधिकार का अपहरण करता है। अपहरण नहीं किया और पूरा किया तो नवीन राग पैदा नहीं होता। तो हमारी तो समझ में नहीं आती कि आज का समझदार मानव अधिकार लालसा को विकास मानता है। जब अधिकार लालसा की पूर्ति विकास है तो भाई समझ में नहीं आता कि आज किसका नाम है। अधिकार त्याग की बात अगर आप नहीं अपनाते तो नवीन राग की उत्पत्ति होगी। आज की स्त्री समझती है कि हमने बड़ा विकास कर लिया। क्यों? बोले पति से अधिकार ले लिया। पति समझता है कि हमने बड़ा विकास कर लिया। क्यों? अधिकार ले लिया। अधिकार के भोग करने से पति की सदा के लिए दासी बन गई जो स्वामिनी थी। अधिकार का त्याग करके स्त्री पति की स्वामिनी और अधिकार मांग करके दासी बन जाती है। महाराज, जो समाज के अधिकार मांगता है, जो समाज से अधिकार मांगता है, वो समाज का दास हो जाता है। और जो अधिकार देकर अपना अधिकार छोड़ता है वो समाज का स्वामी हो जाता है। आप देखते हैं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सारा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया और बदले में कुछ नहीं चाहा, केवल भिक्षा। वो भी शरीर जीवित रहे, निर्वाह हो, इसलिए भिक्षा अन्न ग्रहण किया और सब कुछ समाज को दे दिया। तो समाज ने उनको अपने सिर पे बैठा लिया। तो जो अधिकारों का त्याग करता है उसी को समाज आदर देता है। तो भैया, अगर अधिकार त्याग की बात नहीं अपनाते हो तो क्या होगा? अधिकार पूरा हो गया तो नया राग की उत्पत्ति होगी। हमने देखा है बड़े बड़े सेठों को
किसका चिंतन करते हैं जानते हो? क्या बताएं, हुक्म ही चला गया। हुक्मी में समझते हो ना, आदमी जो हुक्म बजाने वाला, आदेश मानने वाला आदमी होता है, हुक्म ही चला गया। तब से हमको बड़ा कष्ट है। हुक्मी की हैसियत क्या है? एक छोटा सा नौकर रोटी बनाकर देता है, और आपकी, हम तो मिल मालिक हैं, तो भाई मिल मालिक के मन में चिंतन किसका होता है? मजदूर का होता है, जिसने उनके अधिकारों की रक्षा की। बोले महाराज जी, हुक्मी इतना अच्छा आदमी था, खिलाते समय इतने प्यार से खिलाता था, चाहे उसके लिए कुछ न बचे तब भी खिला देता था। अब आप सोचो, उस मजदूर ने मिल के मालिक को अपना गुलाम बना लिया। अधिकार लालसा से रहित मजदूर मिल मालिक का स्वामी हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। अधिकार लालसा से रहित भक्त भगवान का भगवान हो सकता है। लेकिन ये मान मत लेना कि भगवान का भगवान होता है, ये मत सोच लेना, वरना चौपट हो जाओगे। हम आपसे पूछते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने किससे ये कहा कि तुम एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा हूं? उन बेपढ़ी लिखी गोपियों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया, उनके अधिकारों की रक्षा की थी। तो भैया, इस बात को अगर आप नहीं अपना सकते हैं कि हम पर जो दूसरों का अधिकार है, जीव होकर ईश्वर के अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति होकर समाज के अधिकारों की रक्षा, शरीर होकर संसार के अधिकारों की रक्षा, संबंधी होकर परिवार के अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकारों का त्याग, ये है कर्तव्य परायणता। इस कर्तव्य परायणता की भूमि में क्या प्राप्त होता है? योग प्राप्त होता है। कैसे? विचार करो, जिस समय हमारे अधिकार की रक्षा नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। क्रोध का फल है विस्मृति। 3 बातों की विस्मृति होती है। कर्तव्य की विस्मृति होती है, अपने स्वरूप की विस्मृति होती है, और अपने प्रेमास्पद प्रभु की विस्मृति होती है। जहां क्रोध आएगा महाराज, वहां विस्मृति आ जाएगी। क्रोधात विस्मृति। अधिकार पूरा हुआ तो रोग आ जाएगा, राग आ जाएगा, और जहां राग होगा वहां पराधीनता और जड़ता जरूर आएगी। आप सोचो, जड़ता, पराधीनता और विस्मृति हमको आपको अभिष्ट है क्या? कोई नहीं चाहता। तो भाई, अधिकार त्याग करना अनिवार्य हो गया। यदि अधिकार त्याग नहीं करते हो तो पराधीनता से बच नहीं सकते, विस्मृति से बच नहीं सकते। इसलिए भाई, मानव जीवन में अधिकार लालसा का कोई स्थान नहीं है। यदि आप सच सोच लो कि हमने अपना अधिकार छोड़ दिया, दूसरों को क्या क्यों दे, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि विद्यमान राग नाश नहीं होगा। अधिकार लालसा नवीन राग को जन्म देती है, और दूसरों के अधिकार को न देना ये वर्तमान राग को सुरक्षित रखता है। लेकिन अपने को होना है राग रहित, क्योंकि राग रहित हुए बिना मानवता का विकास नहीं होगा। राग रहित होने से क्या लाभ होगा? जहां आप राग रहित हो गए तब अपने आप योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे राग की भूमि में भोग वासना की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही राग रहित भूमि में योग का उदय होता है। ये योग, ये मत सोचिए कि मिल ओनर को होगा या मजदूर को नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण को होगा, क्षत्रिय को नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानी को होगा, पाकिस्तानी को नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना ही नहीं है, राग रहित भूमि में योग ईश्वरवादी को भी मिलेगा और अनिश्वरवादी को भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि आध्यात्मवादी को तो मिलेगा
और अध्यात्मवादी नहीं है उनको योग नहीं मिलेगा। आप चाहे जो कुछ मानते हो, चाहे नहीं, आप राग रहित हो जाओगे तो राग रहित होते ही सबको योग मिल जाएगा। ऐसा योग जिसमें शर्म की गंध नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब योग की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले वहां शांति रस की अभिव्यक्ति होती है। जब शांत रस का भोग नहीं करोगे तो स्वाधीनता का रस मिलेगा, और जब स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं होंगे तब प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए भाई, प्रेमास्पद कैसे हैं इस पर दृष्टि मत डालो। हमारे प्रेमास्पद प्रभु कैसे हैं इस पे माथा मत खपाओ। आप जैसा जानते हो वैसे भी हैं, उससे विलक्षण भी है, लेकिन तुम्हें प्रेम की अभिव्यक्ति करनी है। प्रेम की अभिव्यक्ति में जीवन की पूर्णता है। जीवन का आरंभ कहां से हुआ? कर्तव्य प्राणता से। मध्य कहां रहा? स्वाधीनता में, सामर्थ्य में। और अंत कहां हुआ? प्रेम की अभिव्यक्ति में। जब प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाएगी तब हमारे प्रभु कैसे है ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसलिए भैया, प्रेम की प्राप्ति में जीवन की पूर्णता है, ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है। इस विश्वास को आप स्वीकारिए। ये नियम है कि जिस कार्य में अस्वाभाविकता नहीं रहती वो कार्य रुचिकर हो जाता है। जो कार्य रुचिकर हो जाता है उसमें मन लग जाता है। जिसमें मन लग जाता है उसमें रस की अभिव्यक्ति होने लगती है। ये हम सभी का दैनिक अनुभव है। अब विचार ये करना है कि जब साधन निर्माण अत्यंत सुगम है, हमारे आपके वर्तमान जीवन की वस्तु भी है, तो फिर हम साधन निर्माण क्यों नहीं करते हैं? देरी क्यों कर रहे हैं? आज जब सुबह सत पर घूम रहे थे तो बहुत वेदना हुई कि हम प्रतिदिन बात कर रहे हैं कि हमारे भगवान अभी हैं, हम में हैं, फिर भी हम उनको पाने का जो साधन है जिसे हम कर सकते हैं उसको हम क्यों नहीं अपनाते हैं? क्या कारण है? जब वापिस मिलते हैं तो वस्तु की बात पूछते हैं, व्यक्ति की बात पूछते हैं, परिस्थिति की बात पूछते हैं, पर इतने दिन हो गए ये पूछने वाले कोई विरला ही मिला होगा कि अब मैं ये साधन निर्माण कर रहा हूं, मेरे ये कठिनाई आ रही है, इसका कोई उपाय बताए। ऐसा कोई नहीं पूछते। घंटों ये बातें सुनने पर एकांत में मिलेंगे तो कोई न कोई शरीर की बात, मन की बात, परिस्थिति की बात पूछी। बहुत दुख होता है। सज्जनों, इतना सुंदर अवसर मिला, ऐसा योग मिला, ऐसी अद्भुत वाणी मिली, हम तो इसको सुन रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये सुना रहा है, मैं तो सुना नहीं रहा, मैं तो सुन रहा हूं और मैं समझा नहीं रहा हूं, समझ रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसी अद्भुत बात अगर न मिलती तो हम रीते रह जाते, हमारा ये जन्म बेकार चला जाता। ऐसी अद्भुत बातें हमें प्राप्त हुई, फिर भी हम उसको जीवन में उतार नहीं रहे, देरी कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। साधन निर्माण हमें आज करना चाहिए, वो वर्तमान की चीज है। हमारे साथी संत कल मिले, कोई प्रसंग चला तो बोले बहुत सारी बातें तो सत्संग में समाधान हो गया, किंतु ये किंतु जो है ये हमारा आग्रह है। जब तक जीव अपने आग्रह का त्याग नहीं करेगा तब तक उसे उसके साधन निर्माण की शुरुआत नहीं होगी। साधन निर्माण करना है, हम क्यों नहीं करते साधन निर्माण? इसका ये कारण है, असाधन जनित जो सुख लोलुपता है वो हमें साधन निर्माण करने में पराधीन बना देती है। हमने जो असाधन का सुख भोगा है
उनके संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, वो हमें उसकी सुख की, उस साधन जन्य सुख को पाने की चित्त में लोलुपता में वास्तविक साधन निर्माण करने में बाधा डालती है। हमने मान लो अपनी बात मनाने के लिए कोई जिद की है और किसी जगह कोई बात हमारी मान ली गई है, तो उससे जो हमको सुख हुआ है उस सुख की लोलुपता हमारे चित्त में चिपक गई, इसलिए हमें वास्तविक साधन का निर्माण नहीं करने देती। वह हमें साधन निर्माण करने में पराधीन बना देती है। यद्यपि हम सब साधन निर्माण में स्वाधीन हैं, पराधीनता रुचिकर परिस्थिति की प्राप्ति में है। अपने इच्छा अनुसार परिस्थिति बनाने में तो हम पराधीन हैं, पर परमार्थ के साधन में प्राप्त वस्तुओं की अहमता ममता के त्याग में हम स्वाधीन हैं। अप्राप्त वस्तुओं की कामना के त्याग में हम स्वाधीन हैं। सोने हुए प्रभु को अपना मानने में हम स्वाधीन हैं। यही साधन निर्माण है, यही साधन है। हमारे जीवन में जो ये अप्राप्त वस्तु की रुचि रहती है, अप्राप्त परिस्थिति की जो रुचि रहती है कि वो मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए या वो परिस्थिति मिल जाए, उसके मूल में एक भूल है। वो भूल ये है कि हम अपने संकल्प को पकड़े रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जगत के द्वारा हमारे संकल्प की पूर्ति हो, प्रभु के द्वारा हमारे संकल्प की पूर्ति हो, क्योंकि संकल्प की पूर्ति ही सुख का भोग है। सुख का भोग और कुछ नहीं है। यद्यपि एक भी व्यक्ति समस्त विश्व में ऐसा नहीं मिलेगा जो ईमानदारी से कह सके कि मेरे सभी संकल्प पूरे हो गए, और कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरा कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रातः काल से लेकर साय काल तक हमारे आपके सभी के अनेक संकल्प पूरे होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे नहीं होते। संकल्प पूर्ति और अपूर्ति एक परिस्थिति है, ये विधान का अनादर है, एक अपना प्रमाद है। आज लोग स्वाधीनता के बड़े बड़े गीत गाते हैं, और स्वाधीनता का अर्थ क्या है? विधान की पराधीनता ईमानदारी से स्वीकार कर लो तो स्वाधीन हो जाओगी। ईश्वर का विधान है संकल्प पूरा होना और न होना। इस बात को हृदय से हम मान ले तो हम स्वाधीन हो जाएंगे, रोएंगे नहीं, सिर नहीं फोड़ेंगे, और संकल्प पूरा हुआ तो फूलेंगे नहीं, उसके चिपकेंगे नहीं। संकल्प पूरा न होने में दुखी नहीं होंगे, और संकल्प पूरा होने में फूलेंगे नहीं। अगर ये बात समझ गए कि संकल्पों की पूर्ति और अपूर्ति ईश्वर के विधान के अधीन है, ये बात मानने से स्वाधीनता आ जाएगी। ईश्वर के विधान की पराधीनता स्वीकार करने से जीव को स्वाधीनता मिल जाती है। बड़ी अजब बात है। तो जो विधान की पराधीनता स्वीकार नहीं करता वो कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। तो विधान क्या है? सभी संकल्प किसी के पूरे नहीं होंगे, और कुछ संकल्प सभी के पूरे होंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि संकल्प पूर्ति जीवन नहीं है। तो फिर संकल्प पूर्ति है क्या? संकल्प पूर्ति उन संकल्पों की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली वस्तु है जिन संकल्पों को हम विचार से नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए कुछ संकल्प पूरे होते हैं, उस संकल्पों की वासना समाप्त हो जाए, उनका वास्तविक ज्ञान हो जाए। अब हम सबको ये बात मान ही लेनी चाहिए कि अपने जीवन में अपना कोई भी संकल्प नहीं रखना है। आप कहेंगे जब हमारा कोई संकल्प नहीं होगा तो फिर जीवन क्या होगा? भाई सच बात तो यह है कि जब संकल्प नहीं होगा तभी से जीवन आरंभ होगा। संकल्प जीवन है ही नहीं, संकल्पों का त्याग से ही जीवन का शुभारंभ होता है। अविनाशी और अमर रसमय जीवन में प्रवेश तब होता है जब जीव अपने संकल्पों का त्याग करे। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपना संकल्प हमको दे दो, इतना अवश्य कहते हैं जिसको चाहे उसको दे दो,
अपने पास अपना संकल्प मत रखो। कुटुंबीजनों को दे दो, पड़ोसियों को दे दो, समाज को दे दो, विश्व को दे दो और विश्वनाथ प्रभु को दे दो। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे, उसको अपना संकल्प दे दो। आप कहेंगे इसका उपाय क्या है? तो भाई इसका बहुत सरल उपाय है और वो उपाय यह है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत होने का प्रयास करें, चुप होने का प्रयास करें थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि अमुक समय तो बैठ गए फिर बाद में घंटों दिनों महीनों तक याद नहीं की। थोड़ी थोड़ी देर में आप शांत हो जाइए। जब आपको आपके मन को उस शांति के रस की अनुभूति होने लगेगी तब आपको संकल्प रखना बाहर हो जाएगा, अपने आप असह्य हो जाएगा। जैसे आंख में मिट्टी का करकना असह्य हो जाता है, वैसे ही जब आपको शांति का रस, निर्विकल्पता का रस मिलेगा तो संकल्प रखना आपके लिए असह्य हो जाएगा। किनको? जो निर्विकल्पता के रस को पा लेते हैं। कहने का भाव यह है कि निर्विकल्पता प्राप्ति में तो हम सब सर्वदा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। उसी निर्विकल्पता प्राप्ति के लिए लोग अपने कुछ संकल्पों का त्याग करके और किसी संकल्प को, एक संकल्प को ग्रहण करके एकांतवास करते हैं कि भाई 6 महीना अमुक साधन करेंगे, अमुक ध्यान करेंगे, बाकी सब संकल्प छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करेंगे, अब केवल जप ही करेंगे। तो इससे बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन उसके मूल में क्या है? किसी भाई से पूछो कि तुम जो चाहते हो वह चाह पूरी होने के बाद क्या तुम उसी स्थिति में नहीं आ जाओगे जिस स्थिति में चाह की उत्पत्ति से पहले थे? सभी विचारकों का ये बात माननी पड़ेगी कि अवश्य प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन संकल्प पूर्ति के अंत में उसी स्थिति में आता है जिस स्थिति में संकल्प उत्पत्ति के पूर्व था। तो मिला क्या? मिला तो वही, दाद को खुजालने वाले को क्या मिलता है? खुजालने में रस और परिणाम में घाव, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। तो संकल्प पूर्ति के बदले में किसी भाई बहन को कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है, दार्शनिक सत्य है, काल्पनिक बात नहीं है। इसलिए आज हमें अपने सभी संकल्पों को अपने विश्वास पात्र, जिन पे विश्वास करते हो, गुरु पे विश्वास करते हो, तो गुरु के चरणों में छोड़ दो। वो जैसे कहे, जैसे रखे, जहां रखे वैसे रहे, वो कहे वैसे करे। भगवान पे विश्वास हो तो भगवान के चरणों में छोड़ दो। भगवान जैसे रखे, जहां रखे, जो कुछ कराना चाहे करें। और समाज पे विश्वास हो तो समाज के भरोसे छोड़ दो। संकल्प, अपना संकल्प मत रखो। चाहे आप विश्व में विश्वास करें, कोई आपत्ति नहीं। चाहे आप प्रभु में विश्वास करें, कोई आपत्ति नहीं। चाहे आप अपने में विश्वास करें, कोई आपत्ति नहीं। अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दो। विश्व के लिए अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दो। प्रभु के लिए अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दो। उसके पश्चात अपने आप आपके जीवन में एक विचित्र अनुभूति होगी, और वह यह होगी कि जिन संकल्पों को पूरा होना ही है विधान से, जिन संकल्पों की पूर्ति के बिना आपका अस्तित्व रह नहीं सकता, वे संकल्प दूसरों के होकर अपने आप पूरे हो जाएंगे। जहां तक कि आपका भोजन करना भोजन कराने वाले का संकल्प रहेगा, आपका नहीं रहेगा। किसी और के मन में आएगा कि हम इनको भोजन करा ले। यहां तक कि आपका मिलने वाले का संकल्प रहेगा। आप किसी से नहीं मिलना चाहते पर कोई आपसे मिलना चाहता, उनका संकल्प होगा। यहां तक कि आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के कर्तव्य से पूरी होगी। जब हमारे और आपके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के संकल्प से पूरी होने लगती है, तब संकल्प पूर्ति में पराधीनता का दर्शन नहीं होता। जरा ध्यान दीजिए और गंभीरता से ध्यान दीजिए। आज हम इस जीवन को भी प्राप्त नहीं कर सकते क्या?
आज का पति पत्नी के संकल्प से घर में नहीं रह सकता क्या? आज का भाई भाई के संकल्प से घर में नहीं रह सकता क्या? आज का प्रोफेसर विद्यार्थियों के संकल्प से प्रोफेसर नहीं रह सकता क्या? आज का नागरिक समाज के संकल्प से नागरिक नहीं रह सकता? अवश्य रह सकता है, परंतु हमने आज इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचने लगे जब तक हमारे मन की बात पूरी नहीं होगी जीवन कुछ रहेगा ही नहीं, इसलिए अपने मन का ही कहते हैं और अपने मन का ही कराते हैं। भाई अपने मन का कभी पूरा होता नहीं, भगवान के बाप के मन का भी पूरा नहीं हुआ। आज हमें और आपको अपने इस जाने हुए असत्य का त्याग करना है कि अपने मन की बात, अपने मन का संकल्प रखते हुए पराधीनता से रहित नहीं हो सकते, जड़ता से रहित नहीं हो सकते, अभाव से रहित नहीं हो सकते। ये निर्विवाद सत्य है। तो क्या हम और आप अपने इस जाने हुए असत्य को सदा के लिए बनाए रखेंगे? नहीं। प्रभु ने हमें और आपको मानव जीवन दिया है और मानव जीवन के नाते हमको और आपको विवेक मिला है। जिस विवेक ने हमें ये बताया कि संकल्प पूर्ति के समान और कोई दीनता नहीं है, संकल्प पूर्ति के समान और कोई अभाव नहीं है। आप कहोगे महाराज संकल्प तो शुद्ध भी होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। बात ठीक है, जो संकल्प शुद्ध होते हैं वे दूसरों के संकल्प से पूरे हो जाते हैं, जो संकल्प आवश्यक होते हैं वो अनायास पूरे हो जाते हैं। उन संकल्पों के रखने न रखने का जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं आता। यही तो देखना है कि हमारे और आपके आवश्यक और शुद्ध संकल्प अपने आप पूरे हो जाए और हम और आप निर्विकल्प बने रहे। यही तो एक जीवन है, जिस जीवन में राष्ट्रपति और चपरासी दोनों एक हो जाते हैं, जिस जीवन में महाजन और मजदूर दोनों एक हो जाते हैं, जिस जीवन में दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी एक हो जाते हैं। इसी जीवन के लिए तो वर्तमान जीवन है। इसलिए भाई आज हमको और आपको बड़े ही धीरज के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े विचार के साथ अपने सभी संकल्पों को दे देना है। आज हम अपना संकल्प भी नहीं दे सकते तो सोचिए तो फिर क्या दे सकते हैं? और तो अपने पास है ही क्या? आप विचार करके देखो, जिस किसी वस्तु को आज हम अपना मानेंगे वो वस्तु विश्व भगवान की है, समाज की है, हमारी व्यक्तिगत नहीं है। तो समाज की वस्तु का देना, समाज को देना, क्या देना होगा? हमारी वस्तु अगर कोई है तो केवल यही मालूम होती है कि हम अपना भी कोई संकल्प रखते हैं। इसलिए भाई आज हमें और आपको अपना कोई संकल्प नहीं रखना, अपने सारे संकल्प अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करके निर्विकल्प हो जाना है। सद्गुरु परमात्मा और पूज्य गौ माता से प्रार्थना है कि हम सबको ऐसा सामर्थ्य और समझ दे कि हम अपने पकड़े हुए असंख्य संकल्पों को आज ही उनके चरणों में अर्पित करके बाहर रहित और निर्विकल्प हो जाए। इसी सद्भावना के साथ भगवान नाम संकीर्तन और प्रार्थना पूर्वक आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हर शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि हर शरणम। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से
बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। जय गो माता, जय गोपाल, नारायण नारायण नारायण। शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं